संविधान के हिसाब से ही कोर्ट चलता है, सबूतों के आधार पे ही चलता है। मगर सबूत ऐसे थोड़ी होते हैं जैसे बस जो चाहा वो। अब इस वक्त यूपी के अंदर यही बना रखा है, जहाँ कहीं कुछ भी करा के ये हो रहा है। यहाँ पे भाईचारे मालिक ना करे। अगर मुसलमान अगर कहीं का मंदिर पे अगर कुछ कर देता तो अभी तक तो उसके मकान तोड़ दिए होते। मुसलमानों के हाथ में महंगाई इतनी हो रही है कि कुछ पूछा नहीं। मुसलमानों के लिए महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल देखी जा रही है, बिल्कुल मुसलमानों के लिए महंगाई बढ़ जा रही है। कह रहे 400 पार, अरे 200 भी मुश्किल हो जाएगी अब कैसे। हाँ, ये 400 करता है ना, 200 के अंदर ही रह जाएंगे, ये बिल्कुल आप पक्का समझना। कारण है कि कांग्रेस के भी प्रत्याशी छोड़ के भाग रहे हैं भाजपा में। वो तो जिनको जाना है वो जा रहा है। और एक बात आप ये भी निश्चित सुन लो, जब हमारे को 5-25 अगर कम पड़ेंगे ना 50, ये इसीलिए सब वापस आएंगे। इसीलिए जा रहा है। ये कारण है। हाँ, यही कारण है कि ये सब वापस आएंगे और मोदी जी इनके पीछे पीछे भागेंगे, अमित शाह, मगर ये इनके हाथ नहीं आएंगे। ये भी एक कांग्रेस की रणनीति है कि जाओ और जाके इनको सबक सिखा के वापस आ जाओ। भाई हिंदू को मिलना, मुसलमान को तो मिल लिया है पैसा। मस्जिदें तोड़वा रहे हैं, ऐसा भाई साहब वही बता रहे थे पान वाले की मस्जिद तोड़ा, घर तोड़वा। सब गलत बात है वो। क्या नाम हुआ भैया आपका? नाम दानिश कुरैशी। कुरैशी साहब, अगले महीने लोकसभा का चुनाव है, किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? कौन सी पार्टी उभरते हुए इस बार आपको नजर आ रही है? मोदी जी। क्या कारण है? बहुत अच्छा विकास कर रहा है। कौन सा विकास हो गया? यहाँ भाई साहब बता रहे थे कुछ दिखता ही नहीं है, विकास होता। बहुत अच्छा, मुसलमानों तो अच्छा कोई विकास ही नहीं करा मोदी जी ने। मुसलमानों का विकास नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ, क्या क्या कर दिया आपके? गल्ला फ्री दे रहा है, और सड़कें बन रही है, अस्पताल में रोजगार कितना फ्री है, और क्या चाहिए। वो कांग्रेस सरकार ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। क्यों नहीं किया? 70 साल तो उन्होंने भी आपको लेकर चलने का बात किया। कुछ भी नहीं करा उन्होंने, तो कुछ भी नहीं करा कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। जो ये हमारा सुधीर था, जो विधायक है, वो जो मुख्यमंत्री जो बना, वो काम कर रहा है हमारे प्रदेश में। हाँ देखो जी, वो शिवराज जी ने काम करा यहाँ पर। और वो बोलिए आप। आपसे यही जानना है कि आखिर राहुल गांधी में क्या कमी है? युवा नेता है, कांग्रेस पार्टी 70 साल राज भी की है, पुरानी पार्टी है। अरे तो भाई सबको ही तो मौका देना पड़ेगा। अब 70 साल उन्होंने राज कर लिया, 70 साल इनको तो राज करवा दें अपन। कहीं इनको सबको 70 साल कांग्रेस को राज करवाना है क्या? अभी आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, एक धर्म को लेकर चलती है। नहीं करती। विकास पर वोट मांग रही है वो। मुसलमान भाइयों के लिए कितना कुछ कर रही है। बहुत कुछ कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि जो योजनाएं बनती हैं आपको नहीं मिलती और कम को? नहीं, सबको मिलती हैं। तो फिर ये आरोप कितना सही है? वो तो देता कि नहीं, लगाते एक दूसरे को आरोप तो लगता ही है। कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, मोदी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है ना। देश सुरक्षित है सबके हाथों में। आओ टोमेटो भाई साहब, ये तो ऐसा है विकास का है। अब 70 साल उनको दे दिया, इनको तो मोदी जी काम तो कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या? हिंदुस्तान में कितना काम तो चल लिया। ये नितिन गडकरी जी ने कितना विकास करा है, रोड। अरे 2 मिनट हो जा बे। आप बताइए 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप बताइए 2 मिनट में। नितिन गडकरी ने कितने अच्छे रोड बना दिए, टोल बना दिए। क्या अपने लिए तो करा सुविधा, किसके लिए? ये 2.5 लाख। क्या कह रहे हैं? अरे मेरे को कीना नहीं आता। आप अरे मुझे नहीं, अरे बताइए, वो बोलने वाले। आप बताइए क्या कह रहे हैं? ये 2.5 लाख रुपए जो दे रही है गवर्नमेंट, किसको दे? सब हिंदू मुसलमान सबको तो मिलना। कहीं हिंदू को मिलना, मुसलमान को तो मिल लिया है पैसा। मस्जिदें तोड़वा रहे हैं, ऐसा भाई साहब वही बता रहे थे पान वाले की मस्जिद तोड़ा, घर तोड़वा। सब गलत बात है वो। राम मंदिर बना, फिर आपकी मस्जिद के लिए भी तो जगह मिला। भाई राम मंदिर बना, जो कोर्ट का जो फैसला है वो मान्यता है ना, हम तो हम मानना है ना। मान रहे हैं आप? हाँ, मान तो रहे हैं। लड़की को छेड़ ला, किसी की बहन बेटी को। यार आइए चाचा से बात करते हैं। आइए बहुत बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? क्या? आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शकील। लोकसभा चुनाव है, आप देख रहे हैं कब से पीछे से इशारा कर रहे हैं। आप बताइए अपनी दिल की बात, कौन आपका प्रधानमंत्री होने वाला है? प्रधानमंत्री तो उसको होना चाहिए राहुल गांधी जी को। क्या कारण है राहुल गांधी के प्रधानमंत्री होने का? ये मोदी जी के राज के अंदर बहुत धंधे की लूटामारी हो रही है। और क्या चाहिए आपको? मतलब ये है कि मुसलमानों के हाथ में महंगाई इतनी हो रही है कि कुछ पूछा नहीं। मुसलमानों के लिए महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल देखी जा रही है, बिल्कुल मुसलमानों के लिए महंगाई बढ़ जा रही है। कोई नियम होता है तो सबके लिए होता है बस? एक तरफा देखा जा रहा है मुसलमानों को। कोई अगर कहीं का विवाद बनता है मंदिर का, तो बिल्कुल मुसलमानों को बिल्कुल टारगेट करा जाता है। और अगर मस्जिद का विवाद बना जाता है तो बिल्कुल ना हिंदू को टारगेट करा जाता है ना किसी को। हमारे सीहोर के अंदर अभी 2 मस्जिदों के अंदर बिल्कुल ऐसा हो गया है। होली के इसमें रंग डाला गया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई, न कुछ नहीं करा गया।
अगर भाई चालीस मालिक ना करे, अगर मुसलमान अगर कहीं का मंदिर पे अगर कुछ कर देता तो अभी तक तो उसके मकान तोड़ दिए होते। लेकिन ये अभी तक ये प्रशासन मोदी है, ये मोदी राज है, ये बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है मोदी राज। लेकिन वो जो मंदिर बना वहाँ उसके जस्ट सामने आपको भी तो जगह मिला कि मस्जिद बनाई जाए। आइए आइए, बिल्कुल कहाँ पे बना, वहाँ से कम 30 किलोमीटर दूर दी है मस्जिद की जगह, वहाँ नहीं दी है। जो देख आप हाँ, तो प्रमाण अच्छा कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते आप? नहीं, कोर्ट को मान, वो तो कोर्ट का फैसला था, फिर आप मोदी पर आरोप कैसे लगा रहे हैं? तो कोर्ट भी तो बिक गया, कोर्ट भी बिक गया है। मोदी के गोद में बैठ गया कोर्ट भी तो, भाई कोर्ट भी तो बिक गया, मोदी की गोद में बैठ गया। जो किससे भरोसा है आपको? कोई भरोसा नहीं है, मोदी पे कोई भरोसा नहीं है। राहुल गांधी पे भरोसा है? बिल्कुल राहुल बन रही है सर। भरोसा, बिल्कुल कंपटीशन आना चाहिए उसको, राहुल गांधी को बाकायदा। अब वो खैर एक नसीब की बात है कि आज नहीं आए, लेकिन नसीब तो आप ही लिखते हैं ना, वोटर जो मतदाता होते हैं वही नसीब लिखते आइए वोटर तो हम लिखते हैं, लेकिन क्या है कि जो ईवीएम जो चल रही है ना, मोदी राज चल रही है, ईवीएम बिल्कुल बदला जाती है। हैं। तेलंगाना में आपकी कांग्रेस की सरकार बन रही है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है वहाँ ईवीएम खराब नहीं रह रहा है। बिल्कुल क्या है कि 1000 के अंदर सिर्फ 200 का लड्डू दे देता आदमी। ये लड्डू दे रहे हैं। तो हाँ, तो लड्डू देते हैं, एक सरकार दे दी एक जगह, बाकी पूरी हमारी है। बस ये तो लड्डू देना ही देता ना, कि इंसान को ग्राहक को बुलाने की जगह कि किसी को एक को फ्री में दे दिया कि ये ले लो, बाकी पूरा ग्राहक आगा के चलो यार, वहाँ चलो वहाँ चलो। सीए एक अधिनियम भी लेके चले आए, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? सीए का तो मतलब ये वो भी गलत है। गलत है? हाँ, सीए का तो कानून क्या गलत है उसमें? बिल्कुल। क्या गलत है? अब इसके अंदर मैं समझ चाहूँगा, मैं इसके अंदर बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा रोज़ा है। बस इतना ही जो बोला मेरा। सरकार बना रहे हैं आप कांग्रेस की? बिल्कुल बनेगी, वो तो खैर बनेगी, बनना चाहिए सरकार। और अगर ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होंगे तो 100% बनेगी, और अगर ईवीएम से हुआ तो नहीं बनेगी सर। 70 साल पहले भी तो बैलेट से ही होता था, तो क्या बैलेट के दम पर ही बैलेट पे भी वो गड़बड़ी करके वो 70 साल राज चला लिए? नहीं तो बैलेट से हो गई तो सरकार बनेगी, और अगर ईवीएम से होगी तो मोदी राज आएगा वापिस। बस यही कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई पास और क्या बोलो बताओ। कुछ नहीं बताना है, आप बहुत कुछ बता दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए और आगे कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नईम नवाब, जिला कांग्रेस। नवीन नवाब साहब जी, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं हमको, आप अनुभवी लग रहे हैं, देश के तमाम चुनाव देखे होंगे आपने, तमाम प्रधानमंत्री भी देखे होंगे, और तमाम राजनीति और सियासत भी देखी होगी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है, और कौन सी सरकार पूरे धर्म को लेकर धर्म निष्पक्षता के साथ चल रही है? सिर्फ धर्मनिरपेक्षता तो कांग्रेस ही लेके चल सकती है। बीजेपी ने ना कभी आज तक धर्मनिरपेक्ष बात करी है, और वो तो खुला कहते हैं कि हमें मुस्लिमों का वोट चाहिए ही नहीं। कौन बोलता है? बीजेपी। अच्छा। हाँ, आरएसएस बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है हमें मुस्लिमों की वोट की। सिर्फ एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी जो है वो कांग्रेस है, और उसके जो विचारधारा से मिले हुए लोग हैं हिंदुस्तान में, वो लोग हैं जो पूरे सबको लेके चलते हैं, सब धर्मों को लेके चलते हैं और सबको मानते हैं वो। और बोलिए। कांग्रेस आपके साथ है, कांग्रेस कहती है कि हमें मुसलमान भाइयों का वोट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। एक तरफ उधर राहुल गांधी कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को उतना नहीं मानते, दूसरी तरफ ये हिंदू को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये तो दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं धर्म को लेकर राजनीति चल रही है, फिर आपका एक तरफ झुकाव कैसे? नहीं, राजीव गांधी, अपने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब दो ही धर्मों को, सब धर्मों को मानते हैं। वो हर जगह जा रहा है, मंदिरों में भी जा रहा है, जहाँ भी कहाँ गए मंदिर में? राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया। राम मंदिर में तो राजनीतिक एक खेल खेला गया, उसके अंदर आम लोगों को क्यों नहीं बुलाया? जो हज़ारों लोग वहाँ मरे थे उनके शहीदों को बुलाया क्या किसी को? ये तो सिर्फ एक मोदी जी ने और अमित शाह ने राजनीति करी है, और न्योता भी ऐसा दिया है कि आ जाओ। अरे आने के लिए क्या आपके कहने से आएंगे? आप क्या भगवान के प्रतिनिधि हो? ये तो जिसकी आस्था है वो जाएगा अपने हिसाब से, जब उसको जाना होगा। उनके कहने से थोड़ी भगवान के। बाकी लोग तो पहुंचे थे, अन्य पार्टियों के नेता। कोई नहीं पहुँचे, बहुत कम लोग पहुँचे जो उनसे जुड़े हुए थे एनडीए से, वो लोग पहुँचे। उसके अलावा बताओ आपको। एनडीए वाले पहुंचे और इंडिया गठबंधन वाले नहीं पहुंचे। उनको बुलाया ही नहीं ना। किसको नहीं बुलाया था? केजरीवाल से लेके अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, सबको नहीं होता बुलाया। ऐसा नोता दिया कि बस आ जाओ। एक नोता वो होता है कि पहले से दिया जाता है, एक इन टाइम पे कि आ जाओ यहाँ पे, वो एक नहीं बुलाने वाली बात होती है क्या? क्योंकि उन्हें तो सिर्फ राजनीति करना थी। सन 24 के अंदर सरकार बनाना है, जो वो कह रहा है 400 पार। अरे 200 भी मुश्किल हो जाएगी अब कैसे? हाँ, ये 400 करता है ना, 200 के अंदर ही रह जाएंगे, ये बिल्कुल आप पक्का समझना। सब हो गया,
राम मंदिर मुद्दा था वो भी हो गया पूरा। अब ये जो नए मुद्दे ला रहा है ना, अब इसको सब समझ रहा है कि ये सब खाली उल्लू बना रहा है क्या, इसलिए और कोई मतलब नहीं है। एक राम मंदिर मुद्दा था, इस मारे वो ख़त्म हो चुका है। अब जो उनको एक काम करना था, और आज ये भी अगर राम मंदिर बनाए तो बीजेपी से थोड़ी बना है, कोर्ट ने बनवाया है, कोर्ट ने के निर्देश से बना। अभी भाई साहब कह रहे थे कोर्ट भी बिकी हुई। हम मुस्लिम जो हैं जिस देश में रहते हैं वहाँ के संविधान को मानते हैं और संविधान के हिसाब से चलते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ अगर चांद भी कहीं प्रदेश में दिख जाता है विदेश में, हम लोग कोई त्यौहार नहीं मनाते हैं। ये हमारे इस्लाम में है कि जहाँ आप रहते हो वहाँ के संविधान का आप आदर करो, वहाँ पे आप उसको मानो। जो वहाँ का फैसला था, वो जो भी फैसला अब जैसे भी हुआ, वो जिन्होंने फैसला दिया था वो लोकसभा में जाके टिकट लेके बैठ गए, गवर्नमेंट के वो बन गई है, उनका वो है। बहरहाल आज जो सीजेआई बैठे हैं चंद्रचूड़ जैसे, आज वो ये होते तो ये फैसला और कुछ होता। बहरहाल इस फैसले को हमने प्रमाण मिला था दद्दा, वहाँ प्रमाण मिला था तब तो कोर्ट ने फैसला दिया। सबूतों के आधार पर कोर्ट चलता है, हवा में थोड़ी चलता है। संविधान के हिसाब से ही कोर्ट चलता है, सबूतों के आधार पे ही चलता है। मगर सबूत ऐसे थोड़ी होते हैं जैसे बस जो चाहा वो। अब इस वक्त यूपी के अंदर यही बना रखा है, जहाँ कहीं कुछ भी करा कि ये हो रहा है। यहाँ पे भाई निकली भाई कोई जगह पे होती है कि जो मंदिर टूट जाते हैं, कुछ होते हैं, उनके अवशेषों को रख दिया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो खोदें तो साहब वहाँ मंदिर निकल आए, या कोई टुकड़ा आया तो साहब यहाँ हमारी दरगाह निकली आई क्या। ये सब एक गलत है और अब इसका रंग उतर चुका है। सरकार बन रही है कांग्रेस की, और सारे जितने से भी समझौते हुए हैं, और अब कैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। जो ये चिल्लाते फिर रहा है ना 400 400 400, फिर काय को अपने सांसदों को और विधायकों को लड़ा रहा हो, क्यों लड़ा रहा हो? क्या कारण है कि कांग्रेस के भी प्रत्याशी छोड़ के भाग रहे हैं भाजपा में? वो तो जिनको जाना है वो जा रहा है। और एक बात आप ये भी निश्चित सुन लो, जब हमारे को 5-25 अगर कम पड़ेंगे ना 50, ये इसीलिए सब वापस आएंगे। इसीलिए जा रहा है। ये कारण है। हाँ, यही कारण है कि ये सब वापस आएंगे और मोदी जी इनके पीछे पीछे भागेंगे, अमित शाह, मगर ये इनके हाथ नहीं आएंगे। ये भी एक कांग्रेस की रणनीति है कि जाओ और जाके इनको सबक सिखा के वापस आ जाओ। सीए अधिनियम पर आप क्या कहेंगे? सीए अधिनियम जो कानून आया उस पर आप नहीं, ये गलत है। इसका तो हर जगह से मुखालफत होना चाहिए और होगी। और इसके अंदर सीए के अंदर कोई खाली मुस्लिम ही नहीं आ रहा है, उसमें सिख भी आएंगे, उसमें ईसाई भी आएंगे। और अधिनियम तो ये कहता है कि जो गैर मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको बस यहाँ का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, नागरिकता दी जाएगी। नहीं, ये गलत कह रहा है, उनका प्रचार ही गलत है। यही झूठ पे तो बीजेपी टिकी है। आज जो 2 से ये आए हैं 300 पे, सिर्फ झूठ पे और एक धर्म की राजनीति पे आए हैं, नहीं तो इसके अलावा कुछ नहीं था। इनकी 2 सीटें थी, हिंदू मुस्लिम कर करके आज के नौजवानों के अंदर इन्होंने इतना जहर भर दिया है, इतना जहर भर दिया है कि शायद दुनिया के अंदर किसी धर्म में इतना जहर नहीं घोला गया होगा। और आज ये उसका फ़ायदा उठाया, मगर हर चीज़ का एक अंत होता है, उसका एक समय होता है। अब इनका समय ख़त्म हो चुका है। अभी 10 साल बाद ही अंत, या 70 साल ये अभी राज करके उसके बाद इनका अंत होगा? हाँ होगा, काहे को 70 साल, ये 70 साल वाले नहीं हैं। वो तो एक हुआ करते थे, और आज भी वो कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसका योगदान रहा है इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में। और गांधी परिवार ने कुर्बानियाँ दी हैं, इन्होंने किसी ने दी हो तो बता दें। इनके वहाँ तो गोडसे जैसे और बहुत से जो रहे जिन्होंने गांधी जी से को शहीद कर दिया। क्या कांग्रेस ने कुर्बानियाँ दी हैं? इंदिरा गांधी ने अपनी जान गंवाई इस कांग्रेस के लिए और हिंदुस्तान के अवाम के लिए। राजीव गांधी ने अपनी जान दी, किसके लिए? अपने घर परिवार के लिए नहीं दिए, हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। ये कोई बता दें एक आध कुर्बानी बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, कि हमारे फलाने नेता ने कोई कुर्बानी दी हो हिंदुस्तान के लिए? इनके इतिहास में नहीं है। इन्होंने सिर्फ गद्दारियाँ करी हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ये चल गए बस। ये 9-10 साल अब इनका आखिरी टाइम है ये, और ये 200 के अंदर रहेंगे, बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ। अगर चुनाव हो जान दिए तो इन्होंने, और ये स्थिति देख रहा है, अगर नहीं हुआ तो राष्ट्रपति और सभी के हैं। ये चाहे सरकार कांग्रेस की, मोदी का सफाया, भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। सफाया बिल्कुल।